ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन को स्थिर कीजिए और स्वयं को उस युग में ले चलिए जहाँ समय भी भगवान की इच्छा से चलता है। यह कथा केवल सुनने के लिए ही नहीं, यह कथा अनुभव करने के लिए है। राजस्थान की वह भूमि जहाँ आज धौलपुर स्थित है, जहाँ चंबल की धारा आज भी धीमे स्वर में श्री कृष्ण की लीला को दोहराती है। पुराणों में कहा गया है, धर्म केवल युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धि और लीला से स्थापित होता है। और यही समझने के लिए हमें जानना होगा राजा मुचकुंद कौन थे। स्वागत है आपका उस पावन भूमि पर जिसे स्पर्श किया श्री कृष्ण की लीला ने, जिसे पवित्र किया राजा मुचकुंद की तपस्या ने, और जो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्वजों की कर्म भूमि। स्वागत है आपका मेरी जन्मभूमि धौलपुर में। बहुत प्राचीन काल की बात है, सूर्य वंश जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया है, यह वही वंश था जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जन्म लिया। इसी पवित्र वंश में एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मुचकुंद। बालक की आंखों में असामान्य शांति थी। गुरु कहते थे, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह तपस्वी योद्धा बनेगा। समय बदला। देवताओं और असुरों के बीच भयानक संग्राम छिड़ गया। देवता थक चुके थे। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। पुराणों में लिखा है, जब मनुष्य धर्म में स्थित होता है तो वह देवताओं के समान हो जाता है। देवताओं ने राजा मुचकुंद से प्रार्थना की। राजा मुचकुंद जानते थे यह युद्ध अंतहीन है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष, ना दिन ना रात, ना विश्राम ना सुख, युद्ध ही उनकी तपस्या बन गया। अंततः असुर पराजित हुए। देवताओं ने कहा, राजन वर मांगो। राजा मुचकुंद ने नेत्र बंद किए और कहा, मैंने संसार के सभी रूप देख लिए, अब मुझे केवल शांति चाहिए। उन्होंने मांगी अखंड योग निंद्रा। विष्णु पुराण में लिखा है, योग निंद्रा साधारण नींद नहीं है, यह देह से परे जाने का द्वार है। और इंद्र ने उन्हें वरदान दिया, जो भी उनकी नींद भंग करेगा वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। और राजा मुचकुंद एक गुफा में प्रवेश कर समाधि में लीन हो गए। कहानी में आगे बढ़ते हुए प्रवेश होता है काल यवन का। जिसे वरदान था वह किसी क्षत्रिय द्वारा नहीं मारा जाएगा। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। मथुरा पर आक्रमण हुआ। यादव भयभीत थे, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। भागवत पुराण में लिखा है, भगवान मनुष्य के रूप में केवल लीला करने आते हैं। श्री कृष्ण रणभूमि से पीछे हटे। लोगों ने उन्हें रणछोड़ की उपाधि दे दी, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे अभी लीला शेष है। श्री कृष्ण काल यवन को उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने सोचा, यह श्री कृष्ण ही हैं। उसने लात मारी। क्षण भर में समय जाग उठा। हजारों वर्षों की नींद टूटी। आँख खुलते ही उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशित हो गई। राजा मुचकुंद ने देखा कि सामने एक अजनबी खड़ा है। उनके वरदान की शक्ति जाग चुकी थी। जैसे ही राजा मुचकुंद की दृष्टि काले वन पर पड़ी, वह उसी क्षण भस्म हो गया। ना युद्ध हुआ, ना शस्त्र चले, केवल धर्म की दृष्टि पर्याप्त थी। श्री कृष्ण सब जानते थे। वह जानते थे कि काले वन को मारना युद्ध में संभव नहीं। यहाँ शस्त्र नहीं, बुद्धि चाहिए थी। तभी श्री कृष्ण ने वह मार्ग चुना जिसे संसार आज भी नहीं समझ पाया। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ दी। लोग कहने लगे, श्री कृष्ण रणछोड़ कर भाग गए और यहीं से उन्हें रणछोड़ की उपाधि मिली। लेकिन वास्तव में यह पलायन नहीं था, ये एक गहरी रणनीति थी। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए। राजा मुचकुंद ने जब उन्हें देखा तो वो समझ गए कि यही नारायण है, यही वह शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि वह कौन है। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस क्षण राजा मुचकुंद को अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण से मोक्ष मांग लिया और श्री कृष्ण ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। मान्यता है कि धौलपुर क्षेत्र उसी भूभाग का हिस्सा है जहाँ यह लीला घटी। आज भी यह भूमि शांत है, गंभीर है, जैसे ध्यान में हो। भगवान श्री कृष्ण कभी रण से नहीं भागे। वह अधर्म को उसकी ही भूल से हराते हैं।
और राजा मुचकुंद सिखाते हैं कि तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसे ही ट्रैवल व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और खुश रहें। गुड बाय।